फाउंडेशन की इस शानदार मीटिंग में आप आए हैं, तो इसका मकसद क्या है? खास तौर से एक तबके को हिंदुस्तान के अंदर दबा दिया गया था। वो तबके के लोगों को हमारे बाबा साहब अम्बेडकर साहब ने रिजर्वेशन दिलाया, और वो रिजर्वेशन की वजह से वो तबका आज दबावा तबका नहीं रहा, काफ़ी तरक्की किया है हर सेक्टर पे, जैसे कि तालीमी लेवल पे, आपके जॉब के लेवल पे, माशी लेवल पे, और हर सतह से वो लोग आगे बढ़ रहे हैं। ये सब भीमराव अंबेडकर साहब की मेहरबानियों का नतीजा है। जबकि 2000 साल से ज़्यादा का अरसा ये पिछड़े हुए तबके के लोगों के साथ नाइंसाफ़ी हुई। आज B.R. अम्बेडकर साहब की वर्धंती है 66वीं, और इस मौके के ऊपर हम सबको भीमराव अम्बेडकर साहब, बाबा साहब अम्बेडकर साहब के जो खिदमात है उसको जो है याद करना है। और यहाँ पर कई मज़हब और नस्ल के लोग आते हैं, और उसके अंदर जो है उन्हें भी मैं ये समझता हूँ कि बताना ज़रूरी है कि भाई हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के जो मोमार हैं वो उन्होंने क्या क्या किया और किस तरीके से कौम की भलाई के लिए और ख़वातीन के लिए और बिछड़े हुए तबक़ात के लिए जो काम किए हैं, वो चीज़ों को जहन में रखते हुए मैं हर प्रोग्राम में आता हूँ। और मेरी कोशिश ये रहती है कि जो है भीम सैनिक फाउंडेशन के जो चेयरमैन हैं, सदर हैं हमारे सत्यनारायण साहब, उनके प्रोग्राम कामयाब हों और लोगों में एक अवेयरनेस, शऊर बेदार पैदा हो। थैंक यू। जय भीम। सभी छोटा सवाल था, जिस तरह से मैं अभी सत्यनारायण साहब से पूछा हूँ, आप भी अगर ये एक नज़र डालेंगे हमारे जितने भी व्यूवर्स देख रहे हैं यहाँ पर हमारा चैनल पर, ये जो सी स्टार न्यूज़ एंटरटेनमेंट पर, तो जो स्कूल में, कॉलेज में जो जिस तरह से मैंने कहा था गांधी जयंती को, नेहरू के बर्थडे को, इंदिरा गांधी के बर्थडे को, जिस तरह से फन कल्चर प्रोग्राम भी मुनक़िद किए जाते हैं, एस्से कंपटीशन, ठीक है ना, ड्राइंग कंपटीशन, इस तरह के अगर आप डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के यानी जयंती के अवसर पर, नॉट वर्धंती के अवसर पर, जयंती के अवसर पर इस तरह के प्रोग्राम अगर कराएंगे तो इनका नाम भी रोशन होगा और भी अवेयरनेस होगा प्रोग्राम। तो आपकी तरफ से क्या जानकारी है सभी को? आज हमारे देश के अंदर खास तौर से मुल्क की आज़ादी के बाद, आफ्टर 1947 के बाद 3-4 कायदीन को जो है पेश किए, जिसके अंदर बिछड़े हुए तबक़ात के कायद की हैसियत से बाबा साहब अम्बेडकर, उसके बाद अक़लियतों के ताल्लुक़ से अबुल कलाम आज़ाद, फिर उसके बाद BC तबके के हमारे पुल्ले साहब जो है, और फिर रहा ये कि अभी हाल में अब ये जो है इकोनॉमिकली बैकवर्ड रिजर्वेशन भी जो दिया गया है, इसके अंदर भी उनका मंशा मकसद ये है कि भाई ख़ास तौर से कुछ लोगों जो कमज़ोर हैं उनको भी जो है इससे फ़ायदा पहुँचे, नो कास्ट नो क्रीड। तो ये सब चीज़ों को जहन में रखते हुए मैं ये समझता हूँ कि भाई आज मुल्क के अंदर जिस तरीके से जो काम हो रहा है वो काम होता रहे तो आगे चल के सारी कौमें तरक्की कर सकती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया साहब, ये थे सिद्दीक साहब जिन्होंने इतना अच्छी सलाह सभी को दिया। तो आप लोगों से मैं गुजारिश करता हूँ कि कॉलेज के प्रिंसिपल, स्कूल के प्रिंसिपल से भी और यूनिवर्सिटी के प्रिंसिपल से भी कि इस डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की 14 अप्रैल को हमेशा इस दिन को आप जिस तरह आप गांधी जी के और इंदिरा गांधी जी के बर्थडे को मनाते हैं, नेहरू जी के बर्थडे को मनाते हैं, उसी तरह इनका भी बर्थडे को आप इसी तरह मनाते रहें। चलिए, रिपोर्टर अली के साथ कैमरामैन फहीम भाई और जी स्टार न्यूज़ एंटरटेनमेंट के इनायत अली साहब का बहुत बहुत शुक्रिया। सर्टिफिकेट कोर्स करे जो कि स्पोकन इंग्लिश जो क्लासेस थे वो घर में बैठकर बच्चे जो वर्क फ्रॉम होम था तो वैसे ही घर से बैठकर ये कोर्स कंप्लीट करे, उनको हम ये कोर्स कंप्लीट करवाए साहब स्पोकन इंग्लिश का। अच्छा, और एक दो सवाल आपसे मैं इजाजत लेता हूँ साहब। पहला सवाल साहब, ये मैंने आखिरी के 2 सवाल में, दलित बंधु ये जो स्कीम हमारे केसर साहब ने निकाला, बहुत खूब, मुझे भी बहुत खुशी हुई है। लेकिन जब दलित बंधु को हम जब अप्लाई कर रहे हैं, अभी तक चंद लोगों को मिला, आउट ऑफ 100% में ओनली 20% को दिया गया। फिर आगे चल के फिर अभी इसको फिर लागू करेंगे या देंगे या रोक देंगे, इसके बारे में थोड़ी आप CM साहब से भी इल्तिजा कीजिए साहब, और आपका क्या है इसके बारे में? जी, तो दलित बंधु के लिए हम भी
सीएम साहब को एक रिप्रेजेंटेशन दे चुके हैं साहब, और पेपर के माध्यम से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से हम बात कर चुके हैं। तो दलित बंधु जो 100 आदमी को हमारे नामपल्ली में मिला है, हमारे फाउंडेशन से 6 से 7 आदमी को हम देने की कोशिश करें, और हमारे एमएलए साहब भी इसके लिए हमको बहुत ये करें। आने वाले टाइम में जो 1500 बोल रहे हैं, अभी 500 के लिए रिलीज रहे बोल के हम समझ में आ रहा साहब। परसों ईडी साहब से बात करें, उन लोग भी ये बोल रहे हैं कि अभी उसको थोड़ा टाइम लेंगे, मगर 100% देंगे आपको ये 500 मेंबर्स को दलित बंधु सब। और एक बात, ये आखिरी बात ये है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का एक जो पुतला बनाया जा रहा है 125 फीट का, जो कई महीनों से उसके उस बनाने में लगे हमारी आज की सरकार, लेकिन वो कब बनेगा साहब, और वो कब तामीर होगा, कब उसका इनॉग्रेशन करेंगे हमारे सीएम साहब? नहीं, बनाना तो ज़रूर बनाएंगे साहब, क्योंकि उसका स्टार्ट हो चुका है, और ऑलरेडी जो स्टैचू का वर्क है, उसके शूज़ जो दिल्ली में बनकर हाल ही में आया बन। मैडम, आपकी तरफ से क्या करने वाले आवाम के लिए, वीकर सेक्शन के लिए, दलित भाई और बहनों के लिए? भेदभाव को मिटाना चाहिए। हम नहीं चाहते कि कोई छोटा है या बड़ा है, जन्म के आधार पर कोई छोटा बड़ा नहीं होता। हम सबको एक जैसा हक दिलाना चाहते हैं, एक जैसा जितनी हमसे कोशिश हो सकती है उनके लिए कोशिश करेंगे। जय भीम फाउंडेशन के थ्रू उनके साथ मिलकर हम जरूर काम करेंगे। उनके जो हो सकता है हमेशा तैयार रहेंगे, राइट? हम उनके लिए काम करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया फरहान जी, आपने सलाह दी है। तो नाज़रीन, चलिए इसी के साथ फरहान जी का मैं ज़्यादा सॉन्ग शुक्रिया बहुत। चलिए अब आगे बढ़ते हैं तेलुगु में। जय भीम जय हिंद, నేను అలీ రిపోర్టర్ జీ స్టార్ న్యూస్ ఎంటర్టైన్మెంట్ నుంచి ఈ రోజు ఇక్కడ విజయనగర్ కాలనీ వచ్చాను. ఎందుకనగా ఈ రోజు మీకు అందరికీ తెలుసు మన డాక్టర్ బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ వర్ధంతి నాడు. అంటే ఈ రోజే బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ గారు మరణించారు 6 డిసెంబర్ అనగా 1956లో. అయితే ఈ శుభ సందర్భంగా మా సత్యనారాయణ గారు జై భీమ్ సైనిక్ ఫౌండేషన్ ఆధ్వర్యంలో ఒక చక్కటి కార్యక్రమాన్ని నిర్మించారు. పెద్దలు ఇనాద్ అలీ బాఖ్రీ గారు ఇక్కడ ఇచ్చేశారు, సిద్దిక్ గారు ఇచ్చేస్తారు, అండ్ వారితో పాటు మా మహిళా సోదరిములు మా షాదా గారు, ఫరానా గారు కూడా ఇక్కడ వచ్చారు, అండ్ ఇనాద్ అలీ గారు కూడా వచ్చారు, అండ్ సత్యనారాయణ గారు కూడా దీనికి వారి యొక్క అధ్యక్షతలో ఈ కార్యక్రమం జరిగిందండి. మరి ఈ రోజు నాతో పాటు మీ పేరమ్మ రేణుక గారు దీనికి మెంబరు, ఈ జై భీమ్ సైనిక్ ఫౌండేషన్ మెంబరు. అయితే ఈ శుభ సందర్భంగా మరి రాబోయే దినాల్లో మీరు ఎలా సాయం చేస్తారు మా దళిత అన్నదమ్ములకి, అక్క చెల్లెలకు? మరి మా తెలంగాణ ప్రభుత్వం కూడా ఎన్నో స్కీములు తెచ్చిపెట్టింది, పథకాలు తెచ్చిపెట్టింది. మరి దీని గురించి మీరు ఒక 2-3 ముక్కలు మా అన్నలకి, తమ్ముడికి అక్కడ చెప్తే బాగుంటుందని నేను ఆశిస్తున్నాను. గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ అండి. జై భీమ్ సైనిక్ ఫౌండేషన్ నుంచి నేను రేణుకని మాట్లాడుతున్నాను. और जय भीम फाउंडेशन के साथ हम यही एक्सपेक्ट करते हैं, हमारे इन कामों को इनके जय भीम के फाउंडेशन के साथ मिलके इसी काम को हम आगे भी अंजाम देना चाहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर। और एक सवाल, जय भीम सैनिक फाउंडेशन जाने से भी मैं ऑलरेडी फिर एक बार मैं कहता हूँ सतना साहब से, जो उसके सदर है, जितने भी बेटियां घर में बैठी हैं, माएँ घर में बैठी है, जिसके सुनने के लायक नहीं, यानी बात करने के लायक नहीं, माजूर है, उनको पेंशन थोड़ों को आ रहा है, थोड़ों को पेंशन नहीं आ रहा हुकूमत की जानिब से, तो ऐसे लोगों के लिए आपकी फाउंडेशन की जानिब से, यानी जय भीम सैनिक फाउंडेशन की जानिब से क्या हेल्प करेंगे और आपकी फाउंडेशन से क्या हेल्प करेंगे? हम लोग कोशिश ये करेंगे कि उन तक, ऐसे लोगों तक पूरी तरीके से हम उनकी हेल्प करने की तो कासिर हैं, मुश्किल हो सकते हैं, मुश्किल पेश आ सकते, लेकिन जहाँ तक हो सके भीम सैनिक फाउंडेशन ये कोशिश कर रही है कि इन तमाम लोगों को फायदा पहुंचे। हमसे भी जितना हो सकता है हम अपनी फाउंडेशन, अपने ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से भीम सैनिक फाउंडेशन में हेल्प करने के लिए तैयार हैं। और ये भी सुनने में आ रहा है कि जय भीम सैनिक फाउंडेशन जाने से हेल्थ कैंप भी ऑर्गेनाइज किए जा रहे हैं कि ये दिसंबर में, जनवरी में, इससे पहले भी इन्होंने कई हेल्थ का जैसे कैंप को लगाया है, फिर आगे चलकर और लगाने वाले हैं, मुझे सुनने में आ रहा है कि ये सच है क्या? जी, ये तो सत्यनारायण साहब बता सकते हैं कि आगे और कितने इस तरह के कैंप्स वगैरह करेंगे जो लोगों के लिए, इंसानियत के लिए फायदे बख्श हो सकते हैं, क्योंकि ये काम
ऐसा लगता है जैसे सत्यनारायण साहब तो इसी कामों के लिए ही बने हैं, ऐसे कामों के लिए ही बने हैं। और जहाँ भीम साहब का नाम आता है वहाँ पर लोगों की मदद और सद्भावना जैसी वर्ड्स ऑटोमेटिक साथ में आ जाते हैं। तो इसी से जुड़े हुई चीज़ों से सत्यनारायण साहब भी जुड़े हुए हैं भीम सैनिक फाउंडेशन के साथ। हम भी आज जुड़ के खुशी महसूस कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया शाहना जी, आपने जो मशवरा हमको दिया है और नाज़रीन को दिया है। आपकी भी अभी आपके भी कोई परेशानी हो, आपके भी कोई प्रॉब्लम हो तो रब्त पैदा कीजिए भीम सैनिक फाउंडेशन से, या नहीं तो शारदा मैडम से भी आप रब्त पैदा कर सकते हैं। वो आपको नंबर देंगे अपना, आप उनसे मिलिए और वो शारदा मैडम ज़रूर यहाँ पर ले आएंगे, सत्यनारायण साहब से परिचय करेंगे। तो इसी के साथ आपसे मैं इजाज़त देता हूँ साहब, थैंक यू।